Namaskar everyone, myself Mrs. Lakshmi Jain, lecturer in Beauty Culture Department from Government Women Polytechnic College, जयपुर। आज का ये लेक्चर बॉडी परफेक्शन एंड योगा पर है, जिसका टॉपिक है एक्सरसाइजेस फॉर फर्म नेक, गर्दन की सुडौलता के लिए की जाने वाली एक्सरसाइजेस। गर्दन का व्यायाम और गर्दन की त्वचा पर कसाव लाने के लिए यानी उसे टाइट रखने के लिए मदद करता है। गर्दन का सुडौल होना और इसका स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए गर्दन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत देर तक ऑफिस में बैठकर काम करना और एक तरफ सिर करके सो जाना या गलत पोस्चर में उठने बैठने से, चलने से गर्दन में अकड़न के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलियोसिस और लगातार गर्दन में दर्द रहना। इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्दन को लचीला बनाए रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस का और कुछ योग क्रियाओं का करना बहुत ज़रूरी है। गर्दन की एक्सरसाइज करने के लिए हम कुछ आसनों में बैठकर भी कर सकते हैं, जिसमें से प्रमुख आसन है जो सभी लोग आसानी से कर सकते हैं, सुखासन या पद्मासन, या फिर गर्दन की एक्सरसाइज खड़े होकर भी की जा सकती है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ व्यायाम उनके करने का तरीका बताने जा रही हूँ। ये सारे व्यायाम बहुत ही आसान हैं, इनको घर पर बैठकर भी किया जा सकता है और या फिर ऑफिस में काम के दौरान भी इनको कर सकते हैं। इनको करने के समय एक चीज का ध्यान रखें कि हमेशा खुद को स्थिर रखें, कभी भी बॉडी को इधर उधर हिलाए डुलाए नहीं और थोड़ा सा सावधानी से करें, क्योंकि जो गर्दन है वो बहुत ही नाजुक अंग होता है शरीर का और उसको जरा सा भी झटका आने से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है या स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार के व्यायाम को जो गर्दन के लिए किए जाते हैं या जो भी व्यायाम, अगर इस तरह कोई भी व्यायाम किसी भी अंग के लिए अगर हम करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, उसको कभी भी झटके के साथ नहीं करना चाहिए, उसको ज़बरदस्ती से नहीं करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए ताकि गर्दन के उस हिस्से पर दबाव ना पड़े। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है असिस्टेड नेक पुल। ये गर्दन के दर्द को राहत पाने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे की तरफ रखें और अंगुलियों को क्रॉस कर लें, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरह की पोजीशन है, खड़े रह करके और दोनों हाथों को सिर के पीछे की तरफ क्रॉस करके लगाया गया है। सीधे खड़े होकर गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए हल्के से अपने सिर को हाथों की मदद से धीरे धीरे नीचे की तरफ से झुकाना है और इतना झुकाना है कि आपकी जो ठुड्डी है वो थ्रॉट नॉच को टच करे, यानी गले के अंदर जो एक खांच बनी रहती है वहां पर टच करे। 3 सेकंड्स होल्ड करने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ आना है। ये आपका फर्स्ट रैप कहलाएगा। कुछ सेकंड्स का गैप लें, 1 सेकंड का या 30 सेकंड्स रुकने के बाद में, और इस एक्सरसाइज को बार बार आपको कम से कम 5 बार दोहराने के बाद उस दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड टू साइड स्ट्रेच। गर्दन को दाएं और बाएं स्ट्रेच करना। गर्दन की हर एक्सरसाइज की शुरुआत गर्दन से मिडिल लाइन की स्थिति में करनी चाहिए, यानी गर्दन को पहले सीधा रखें तो वो उसकी मिड लाइन पोजीशन होगी। आपका सिर और रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होनी चाहिए, चाहे आप एक्सरसाइज बैठकर कर रहे हो या खड़े रहकर कर रहे हो। इस स्ट्रेच एक्सरसाइज को पीठ के बल लेटकर, खड़े होकर या बैठकर भी हम कर सकते हैं। जब इस एक्सरसाइज को हम बैठकर करते हैं तो इसके करने के दौरान एक हाथ को कमर के पीछे या घुटनों पर रख सकते हैं। इसको करने के लिए सीधे ध्यान की स्थिति में यानी सुखासन या पद्मासन में बैठते हुए सबसे पहले बाएं हाथ को कमर के पीछे रखें और दाएं हाथ को फोटो के मुताबिक सिर पर रखें। अब गर्दन को धीरे धीरे दाहिनी तरफ स्ट्रेच करें। 2 सेकंड्स होल्ड करने के बाद नॉर्मल स्थिति में आए और फिर उसके बाद बाईं तरफ स्ट्रेच करें और फिर वापस होल्ड करें और फिर बीच में आ जाएं और फिर से दाहिनी तरफ स्ट्रेच करें। इस तरह से दाएं बाएं
साइड टू साइड ईयर तक आपको स्ट्रेच करना है। ध्यान रहे कि गर्दन पर किसी भी प्रकार का दबाव ना पड़े और दोनों तरफ से 10 से 12 बार इन रैप्स को दोहराएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक सर्कल, यानी कि गर्दन को चारों ओर घुमाना। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं या बैठकर भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, यानी श्वास जो है वो सामान्य रखना है और गर्दन को कान को टच करते हुए धीरे धीरे पूरे सर्किल में घुमाना है। सबसे पहली स्थिति में गर्दन को हमेशा मिड लाइन में रखना है और फिर उसके बाद उसको दाएं से बाएं कान को टच करते हुए दाएं से लेके बाईं तरफ लेके जाना है और फिर बाईं से लेके दाहिनी तरफ वापस लेकर आना चाहिए। ध्यान रखें कि नेक सर्कल्स में स्पीड स्लो होनी चाहिए, नहीं तो गर्दन में ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगा, गर्दन में तनाव आ सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है। इस तरह 10 से 12 राउंड लगाएं। पहले क्लॉकवाइज करें और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड नेक रोटेशंस। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, खड़े रह के या बैठ के कैसे भी आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें अगर आप बैठकर कर रहे हैं तो, या फिर कमर के पीछे भी कर सकते हैं। गर्दन को पहले मिड लाइन में लेके आना है, यानी नॉर्मल पोजीशन में लेकर के आना है और उसके बाद आपकी चिन को यानी ठुड्डी को चेस्ट से स्पर्श कराते हुए बाईं ओर लेकर जाना है, फिर वापस बीच में आना है और फिर वापस दाईं ओर लेकर जाना है। दोनों तरफ ले जाने के बाद 2-3 सेकंड होल्ड करना है और फिर पोजीशन चेंज करनी है। इस तरह से 10 से 12 राउंड एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फॉरवर्ड फोल्ड विद हेड नोट, यानी कि अपने सिर को घुटनों से लगाना, यानी आपको आगे की तरफ झुकना है जैसे कि पोजीशन में दिखाया गया है। अगर आप इतना ना झुक पाए तो जितना आपसे झुका जाए उतना ही झुके, बॉडी को बहुत ज़्यादा एक ही बार में स्ट्रेच करने की कोशिश ना करें। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप ही आपका शरीर जो है वो, आपके बैक जो है उसकी मसल्स खुल जाएंगी रीढ़ की हड्डी की और वो स्ट्रेच होने लगेंगे। तो इस स्ट्रेच एक्सरसाइज को खड़े रह करके ही करना है। जिनका वजन ज़्यादा है उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे बैक की मसल्स लूज होने से ये एक्सरसाइज आसानी से हो सकेगी। इसको करने के लिए हाथों को सिर के ऊपर करके और बैक की तरफ जाना है और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। अपनी बॉडी को इसी पोजीशन में रखते हुए सिर को पहले धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और उसके बाद नॉर्मल स्थिति में आए। इस तरह से 10 से 12 राउंड, या फिर शुरू में आप केवल 5 राउंड ही इस एक्सरसाइज को करें। स्टार्टिंग में 10 से 12 राउंड ना करें क्योंकि उससे चक्कर आने का डर रहेगा। ये 5 एक्सरसाइज अगर आप गर्दन की करते हैं नियमित रूप से तो आपकी गर्दन जो है वो सुडौल रहेगी और उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या बैक पेन वगैरह की प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। कुछ जरूरी बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी है, जैसे रोज कुछ समय के लिए व्यायाम के लिए समय ज़रूर निकालें रूटीन में। इससे आपकी गर्दन की हड्डी मजबूत रहेगी। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा समय तक बैठ कर के काम करते हैं, आजकल कंप्यूटर्स पे ज़्यादा काम होता है, तो उन लोगों के लिए गर्दन की एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी किसी कंप्यूटर टेबल पे बैठें तो हमेशा सिर को नीचे ज़्यादा करके काम ना करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, पोस्चर हमेशा अपना सही रखें, बैक को हमेशा सपोर्ट दे करके रहें। इसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि जब भी सुबह उठें तो एक ही साइड से बिस्तर से ना उठें, दोनों एक साइड पे करवट लें और फिर उसके बाद बिस्तर से उठें। बिल्कुल भी ना करें, डोंट डू। अगर आपके गर्दन या कंधे में किसी भी प्रकार का दर्द है तो आपको गर्दन का व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। जब ठीक हो जाए दर्द तभी करना है, वरना दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक ही जगह पर एक ही ढंग से बहुत ज़्यादा समय तक बैठे रहना सही नहीं है, पोजीशन को चेंज करते रहें। इसके अलावा जो लोग तकिए का इस्तेमाल करते हैं कोशिश करें कि बिना तकिए के सोएं। स्मोकिंग से दूर रहें।
ड्रग एडिक्शन से दूर रहें और अपने काम को सही ढंग से करें, यानी सही पोस्चर में आप अपनी बॉडी को रखें, चाहे किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो या आप कोई काम बैठकर करें, चाहे खड़े रह के करें या फिर चलें, तो जो पोस्चर है आपका वो बिल्कुल सही होना चाहिए। गलत पोस्चर में रखने से गर्दन में दर्द होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से गर्दन की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अगर ये 5 एक्सरसाइज नियमित रूप से करें तो गर्दन में दर्द भी नहीं होगा और गर्दन हमेशा सुडौल बनी रहेगी। थैंक यू।